जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन अमर बानी अमर गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस में। आज बलौदा बाजार के दौरा में रही सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ मानवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में करी शिरकत। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस खलोक हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सीएम विष्णुदेव साय और बीजेपी अध्यक्ष किरण देव रही मौजूद। प्रदेश के पदाधिकारी हुए शामिल। बीजापुर में महिला ला जिंदा जले, सागी में जलेले महिला की मौत। घटना ले गांव में दहशत के माहौल। भिलाई में महादेव सटैप मामला में नवा मोड़। आरटीओ एजेंट राजेश मिश्रा के घर पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम। पूछताछ बद्दी समत। ईडी ला बैंक डिटेल्स में मिली राजेश के नाम। बलौदा बाजार के भाटापारा में झारखंड के चुरामन साव के दफन साव निकली। चुरामन साव के हत्या कर ऑटो ड्राइवर रचेरी साजिश। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। पुलिस कराई डीएनए के टेस्ट। और नवा बछौला लेके पुलिस की तैयारी। शहर में पुलिस फोर्स की रही तैनाती। रात 10 बजे के बाद डीजे पर प्रतिबंध। अवैध रूप ले दारू परोसे में हुई कार्रवाई। तो कुछ सियासी खबर मन संग बुलेटिन की शुरुआत करबो। सबले पहली बात करबो बड़ी खबर राजधानी रायपुर के, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठका हो जाती। बिहनिया 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सब्बो मोर्चा की बैठका हुई। सीएम विष्णुदेव साय बीजेपी अध्यक्ष ए बैठका में मौजूद रही। लोकसभा चुनाव की तैयारी ला लेके चर्चा संभावित है। आगामी कार्य योजना ला लेके घलोक चर्चा हो सकत है। तब बता दें कि आज बड़ी बैठका हो जाते और विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में पूरा तरीका ले जुट गई। लगातार बैठक मन के दौर जारी है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद और मंत्रिमंडल के विभाग के बंटवारा के बाद अब बैठक मन के दौर और ज्यादा तेज हो चुका है। एक तहत कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज 11 बजे बैठका हो जाते। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी में मौजूद रही। प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री घलोक के में शामिल रही और लोकसभा चुनाव की रणनीति में तैयार करे जा सकते और आगामी योजना कार्य योजना लेके घलोक बैठका में चर्चा हो सकती है। आज बलौदा बाजार में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम आयोजित होता है। सीएम विष्णुदेव साय 6वां राज्य अधिवेशन में शामिल हुई। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज कार्यक्रम में सकलाही हजारों लोगन मन। अधिवेशन में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अरुण साव घलोक कार्यक्रम में शामिल हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस खलोक बलौदा बाजार जाही कार्यक्रम में हुआ शामिल है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री खलोक एक कार्यक्रम में शामिल हुई और बता दें कि कई सारा मुख्य विषय समाज के जनला लेके एमा चर्चा करे जाए। कार्यक्रम में सब्बो लोगन मन के भीड़ जुटी और समाज के सब्बो लोगन मन के भारी संख्या में इतिबार देखे जाए। तक कई मुख्य विषय समाज के जनला लेके बैठक में ए कार्यक्रम में चर्चा करे जाए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे सावे और छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के सुगंधित चावल अर्पण समारोह में हुआ शामिल। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री राम मंदिर परिसर ले 3000 क्विंटल चावल ले भरे 11 ट्रक मन ला हरा झंडा दिखाए से और हुआ राम जन्मभूमि अयोध्या बर रवाना करे। ए ट्रक मन में श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ ले जन्मभूमि अयोध्या बर सुगंधित चावल भेजेगी से। वही सुगंधित चावल अर्पण समारोह ला संबोधित करत हुए सीएम साय कही कि धान के फसल छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था के आधार है। वह कही कि आप लोगन मन के सरकार ले जिन अपेक्षा है वह जरूर पूरा हो। प्रदेश के चावल उद्योग ला ऊंचाई में ले जाए चाहिए। चावल से भरे वो भी सुगंधित चावल 11 ट्रक रवाना किए हैं। आपकी अपुनित पहल छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के लिए सौभाग्य की बात होगी। हमारा ये प्रदेश रामलला का ननिहाल है। ननिहाल के इस उपहार पर मैं जरूर खुश होंगे। आपकी इस पहल के लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। शायद प्रभु राम भी इंतजार कर रहे थे कि मेरे मामा घर से मेरा भोजन आएगा और वो भोजन राइस मिल एसोसिएशन भेज रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ से 300 टन जो चावल सुगंधित चावल अयोध्या गए भोग भंडार के लिए, ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े
सौभाग्य की बात है आज छत्तीसगढ़ का जो चावल के सुगंध अयोध्या में, जिसका भोग भंडारण होगा, सुगंध अयोध्या में भी फैलेगा। और छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में विभाग मन के बंटवारा कर दे गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा गृह, जेल, पंचायत और ग्रामीण विकास जैसे बड़ी जिम्मेदारी दे गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कही सावे कि पूर्ववर्ती सरकार कानून ला जेब में रख के चलत रही सावे, लेकिन अब कानून राज चली। कई मुद्दों पर डिप्टी सीएम खास बातचीत करी सावे। हमारे संवाददाता सूर्यप्रकाश चंद्रवंशी। आखिरकार लंबे वक्त बाद जो है मंत्रिमंडल में विभागों का आवंटन कर दिया गया है और हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी है, जिनको जो है गृह और जेल का प्रभार दिया गया है। क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे नेतृत्व का अभिनंदन है, आभार है। जो काम सौंपा गया है उसको पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से करूंगा। जेल विभाग दिया गया है, मतलब अनुभव के आधार पर मुझे पता है वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता भी है। तो मसला ये है कि गृह के साथ तो जेल हमेशा रहता है, गृह विभाग और जेल विभाग दिया गया है। मैं ताकत लगाकर मेहनत करके अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो जाए, कानून का राज स्थापित हो। पूर्ववर्ती सरकार के नेता कानून को जेब में रख के चला करते थे, तो कानून का राज प्रदेश में स्थापित हो, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। पूर्व में छत्तीसगढ़ सहित कवर्धा में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आपने आंदोलन भी किया था, प्रदर्शन किया था। अब किस तरीके का बदलाव होगा? समूची भाजपा ने किया था, समूचे विपक्ष ने किया था। कारण ऐसा था कि कितने सारे प्रखंड कवर्धा में हुए, पुलिस वाले को सरे बाजार झापड़ मारा गया, एक तो एफआईआर नहीं हो सका। कितने प्रकरण ऐसे हुए जिसमें एफआईआर नहीं हुआ, जिसमें एफआईआर हुआ तो इतनी लेट लतीफी हुई कि पूछो मत। तो मसला ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और पर रायगढ़ में सड़क मन के निर्माण ला लेके राजनीति गर्मा गया है। दरअसल चुनाव ले पहले शहर के 15 सड़क मन के निर्माण पर टेंडर करेगी रही सावल, लेकिन नवा सरकार बने के बाद पुराना टेंडर ला निरस्त कर देगी। मामला में बीजेपी की नवा सरकार पुराना टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इला खारिज कर दिया है और नगर निगम ने राशि घलो वापस मांग ली से। वही कांग्रेस के कहना है कि शहर में सड़क मन के जरूरत ला देखते हुए टेंडर जारी करेगी रही से। टेंडर प्रक्रिया में पूरा पारदर्शिता बरतेगी रही से। ऐसे सड़कों का निर्माण जो कि अत्यंत जंजर हालत में है, उन सड़कों को निर्माण काम प्रारंभ रहेगा, गुणवत्तापूर्ण निर्माण होगा और निविदा में पारदर्शिता रहेगी। जी हाँ, कुछ माह पूर्व शहर के सड़कों की हालत देखते हुए शहर सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर किया गया था। कुछ सड़कों का निर्माण भी हुआ था, किंतु आचार संहिता लगने के कारण कुछ सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। बात करबो महासमुंद के जिला मुख्यालय के शहरवासियों आए जाए वाला लोगन मन आजकल बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स ले परेशान होता है। बद से बदतर हालात के तरह शहर में भरे ए पोस्टर और होर्डिंग्स वाहन चालक मन और राहगीर मन पर हादसा का निमंत्रण देते। चुनावी आचार संहिता लागू हुए पर हटाए गए पोस्टर फिर पूरा रास्ता भर लटका दे गया है। महासमुंद शहर के बीचों बीच नेशनल हाईवे 353 गुजरते और यही नेशनल हाईवे शहर के मुख्य मार्ग घलो खरे। शहर के मुख्य मार्ग के डिवाइडर ऊपर लगे बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स वाहन चालक और राहगीर मन पर हादसा ला निमंत्रण देते नजर आते। बिजली खंभा ऊपर लटका थे, हवा में कलाबाजी कर रहे थे, डिवाइडर ऊपर गिर चुके घलो हावे और आड़ा तिरछा हो चुके पोस्टर कभी भी राहगीर मन ऊपर गिर सका थे। चुनाव के दौरान आचार संहिता के समय सारे बैनर पोस्टर हटा दिए गए थे और समय समय पर जो भी बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं लोगों के द्वारा उसको तत्काल निकालने की कार्रवाई की जाती है। और बात करबो राजधानी के राजधानी पुलिस सा संतोषी नगर निवासी कारोबारी ला डोमिनोज पिज्जा के फ्रेंचाइजी दिलाए के नाम में लाखों रुपया ठगी करे वाला 2 अंतर्राज्यीय साथी ठग मन ला बिहार ले गिरफ्तार कर रायपुर लाया हवे। पुलिस सा पूरा मामला के खुलासा करत हुए बताइस के कारोबारी सुदीप्ता धारा ला कॉल करके अपन आप ला डोमिनोज कंपनी के अधिकारी बता के करीब 25 लाख रुपया वसूले रही से। कारोबारी ला ठगी के एहसास हुए के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करे मामला ऑनलाइन ठगी के हुए के सेती साइबर सेल की टीम घलोक जांच में जुटी सावे। खुलासा हुई बिहार के नालंदा जिला ले पीड़ित कारोबारी करा कॉल आए सावे, जेकर बाद पुलिस की एक टीम बिहार के नालंदा में कैंप करके 2 साथी आरोपी ठगमन ला सिकंदर कुमार और सूरज कुमार ला गिरफ्तार कर कड़ाई ले पूछताछ करिस। पूछताछ कर दोनों मन बताई नावे कि ओमन ला एलकर पहली देश के कई राज्यों ले लोगन मन ला फ्रेंचाइजी दिलाए समेत अलग अलग तरीका ले अपन झांसा मले के ठगी के शिकार बना चुके हैं। उनके अकाउंट से
25,77,000 के आसपास की रकम निकाल ली गई है। इसमें साइबर की टीम और एंटी क्राइम स्क्वाड की टीम लगी हुई थी। इसमें हमारी एक टीम बिहार के नालंदा गई, 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक सूरज सिंह, दूसरा सिकंदर सिंह। और रायगढ़ में सहारा इंडिया में रुपया निवेश करे वाला निवेशक मन की परेशानी कम हुए के नाम नहीं लेते। कंपनी में जिला ले 2,000 ले ज्यादा निवेशक मन के 35 करोड़ ले ज्यादा की राशि निवेश करेगी। इस मामला में पीड़ित मन की रिपोर्ट पर पुलिस बैंक मैनेजर समेत 3 लोगन मन ला गिरफ्तार करे रही से, लेकिन कंपनी के संपत्ति के कुर्की के प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई से। इतना ही नहीं, यह मामला में और घलोक आरोपी फरार है, जेकर गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाए। ऐसा में निवेशक अब 1 जनवरी ले भूख हड़ताल की तैयारी करत है। अगर पुलिस प्रशासन अपनी कार्यवाही करती और दम लगा करके अपना जो है ना फाइल को कलेक्टर के पास भेजती, तो आज कलेक्टर साहब भी जो है ना PDI एक्ट के तहत मामला को देख करके जो है ना संज्ञान लेकर के इनकी संपत्तियों को कुर्क करते, संपत्तियों कुर्क करके जो राशि आती वो गरीबों में बांटी जाती, निवेशकों में बांटी जाती। इस मामले में भैया अभी तक PDI एक्ट है, जो बहुत ही अच्छा एक्ट है, जिसमें निवेशकों को न्याय मिल सकता है। इसके तहत यही हमारा निवेदन है जिला प्रशासन से और माननीय विष्णुदेव साय जी से कि PDI एक्ट के तहत इनकी संपत्ति को कुर्क करके निवेशकों को राशि दिला दी जाए। उसके तहत आसानी से कार्रवाई हो सकती है। जो आरोपी जो गिरफ्तार है उनकी संपत्ति चिन्हांकन अपन कर लिया है और विधिवत जहाँ कलेक्टर ऑफिस में जाना है वहाँ माननीय SSP महोदय के माध्यम से वहाँ जमा भी किया जा चुका है, वो प्रोसेस में है। और जगदलपुर में किसान मन के ओले बड़े संख्या में धान के रकबा सरेंडर करेगी सावे। जिला में धान खरीदी पर हुए पंजीयन में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत सामने आते, जेकर बाद कलेक्टर सख्ती दिखाई रही से, जेकर जमीनी स्तर में असर भी अब दिखाई देते। बड़े संख्या में किसान मन धान के रकबा सरेंडर करीने। बस्तर में सबले ज्यादा 1,268 किसान मन 291 हेक्टेयर धान के रकबा सरेंडर करीन। एक संग सुकमा में 11 किसान मन 0.85 हेक्टेयर धान के रकबा सरेंडर करी सावे। बीजापुर 53 किसान 17.51 हेक्टेयर, नारायणपुर में 3 किसान मना 1.78 हेक्टेयर और कांकेर में 887 किसान मना 284.66 हेक्टेयर धान के रकबा सरेंडर करे से। आप मतलब बता दें कि सरेंडर करेंगे धान ले रकबा ले धान की खरीदी अब तक नहीं हो पाई से। अब तो धान जो 20 क्विंटल का जो था उसके बाद अभी 21 क्विंटल जो हो गया है। उनके पास किसी का 15 क्विंटल है, किसी का 16 क्विंटल है। अपना जो टोकन कटने के बाद उनका पूरा जितना भी धान था उसको बेचने के बाद बाकी जो बचा हुआ जो है उसको उन लोगों ने समर्पण किया है। किसान के माध्यम के द्वारा ऐसा शिकायत आएगी तो तत्काल जांच करवा के उसे उचित कार्रवाई की जाएगी। और छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती के अभ्यर्थी माना सीएम विष्णु देसाई ले मुलाकात करीन। आवे बेरा उमना लंबित एसआई भर्ती के रिजल्ट ला जल्द जारी करे के मांग करीन। अभ्यर्थी माना सीएम ले मुलाकात करत हुए बताइन कि प्रदेश में 2018 और 2021 में 975 पद मन पर एसआई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करे गए से, जिसमें प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी हिस्सा ले रही। 1378 अभ्यर्थी अंतिम इंटरव्यू में शामिल हो रही आवे, लेकिन 4 माह बाद घलो एसआई भर्ती के अंतिम परिणाम नहीं आए से, जेकर ओकर मन के भविष्य बधर में लटक गया हवे। और दुर्ग भिलाई में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बेरा 31 दिसंबर रात 10 बजे के बाद डीजे बजा पर प्रतिबंध लगी रही। नियम के पालन हो सकी आयकर बर प्रशासन अब विशेष इंतजाम कर थे। पुलिस चौक चौराहा ले लेके गली मोहल्ला तक पैना नजर रखत आवे। एडिशनल एसपी अभिषेक झा होटल मालिक मन संग बैठक कर उमला सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन ले रूबरू कराए सावे। एडिशनल एसपी कही सावे कि अगर सेलिब्रेशन के बेरा होटल मन में नशा के सामान बरामद होइस तो होटल के मालिक ऊपर कड़े कार्रवाई करे चाहिए। वह कही सावे कि जी आयोजन होत हावे उतना ही पास बांटे जाए जितना क्षमता हो। 31 दिसंबर को नए साल के स्वागत के लिए पूरा शहर तैयार है। सेलिब्रेशन के अलग अलग तैयारियां चल रही है, होटलों में, रेस्टोरेंट में और गली मोहल्लों में भी सेलिब्रेशन होगा, हर जगह होगा। लेकिन पुलिस की अपनी तैयारी है, पुलिस क्योंकि ड्यूटी पे रहेगी। सेलिब्रेशन ड्यूटी के बीच में सेलिब्रेशन हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन तैयारियाँ क्या है एडिशनल एसपी साहब से जानते हैं। सर, क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह की शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शहर भर में?
नए साल को लेकर के दुर्ग पुलिस के द्वारा एक अलग से तैयारी की गई है, जिसमें विभिन्न चौक चौराहे और जो पॉइंट को चिन्हित किया गया है जहां पे ज़्यादा भीड़ आ सकती है, और लोगों को समझाइश दी गई है कि वो नियमों का पालन करें और किसी प्रकार के तेज़ साउंड है वो सब चीज़ों का उपयोग ना करें, ना ही बीच रोड में कार में खड़े होकर केक काटने का ऐसे कोई भीड़ करने की ज़रूरत उनको ना पड़े। और इस संबंध में अलग अलग थानों को भी पेट्रोलिंग प्रोवाइड की गई है, जो बहुत सघनता से अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगे और असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई करेंगे। तो किस तरीके से कितनी संख्या में एक्स्ट्रा बल लगेगा या कुछ ऐसा कि जो बल है उसी में ही काम होगा? जरूरत के हिसाब से हम लोग बल डिप्लॉय करते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है उसी हिसाब से हम लोगों ने बल को डिप्लॉय किया है। अभी फ्लैग मार्च जैसी स्थिति कुछ अभी फ्लैग मार्च तो करेंगे, अभी टाइम है 2 दिन के बाद देखेंगे फ्लैग मार्च करने के बारे में। तो जी हाँ, पुलिस की तैयारी पूरी है और जो बीच रास्ते में केक काटेंगे, 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, उनकी भी खैर नहीं होगी, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उसको भी फॉलो करना है। तो कुल मिलाकर दुर्ग पुलिस की भी अपनी तैयारी है नए साल को लेकर। तो अगर आप भी कहीं नया साल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं रात में 31 दिसंबर को, तो इस बात की ज़रूर आप सावधानी रखिएगा कि आप ऐसी कोई गलती ना करें कि जो आपको पुलिस थाने तक लेकर के जाए। कोमल धनी सर, IBC 24 भिलाई। अब बात करबो केसकाल घाट के, जिहा के सड़क आमजन के परेशानी के सबब बन गया हुआ है। हालात इतना जर्जर है कि छोटे गाड़ी मन ऊपर घलुक चलना मुश्किल हो गई है। वाहन मन के परखच्चा उड़ा थे। परेशान स्थानीय रहवासी मना नवा सड़क के निर्माण की मांग कर थे। बता दें कि सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 30 बस्तर समेत नराजला जोड़ते। केसकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के कहना है कि बीजेपी के सरकार बनाती केसकाल घाट में सड़क नवीनीकरण बर 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे गया है। 2 महीना के अंदर एक ऊपर काम शुरू हो जाए। इसी तरह केसकाल बाईपास ऊपर घलोक जल्द काम शुरू हो जाए, बात हुआ कही सावे। मतलब सामान्य व्यवस्था नहीं है और सभी तकलीफ में है, और दूर दूर से आने वाले यात्रियों को तो और तकलीफ है। कई लोग मरीज रहते हैं और कई लोग अस्पताल जाते रहते हैं, तो उनको बड़ा दिक्कत होता है। इस पुराने भाजपा शासन जब था तब से उस पे एक रूट तय हो गया था, लेकिन वो रोड आज तक बन नहीं पाया है। 1.5-2 घंटे से तो हम यहीं पर हैं, लगता है कि यहीं से वापस होना पड़ेगा। अतिशीघ्र जो है नवीनीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। 15 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी स्वीकृत है और वो टेंडर प्रोसेस में है। मैंने विभागीय अधिकारी के साथ चर्चा भी किया है और मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के भीतर उस टेंडर के माध्यम से इस घाट का सुदृढ़ीकरण का कार्य चालू हो जाएगा। अब बात करबो कोरोना के छत्तीसगढ़ में पाछू कुछ दिन ले कोरोना लगातार लोगन मन ला डरा थावे। प्रदेश में 10 नवा संक्रमित मन की पुष्टि हुई सावे। रायगढ़ में 4, जगदलपुर में 2 मरीज मन के पहचान हुई सावे। सुकमा, सूरजपुर, कोरिया और दुर्ग में 1-1 मरीज मन की पुष्टि हुई से प्रदेश में एक्टिव मरीज मन की संख्या बढ़ के अब 37 हो गया है। पॉजिटिविटी दर 0.21% अब पहुंच गया है। तो लगातार मरीज मन के आंकड़ा बढ़ जाते। स्वास्थ्य विभाग घलोक अलर्ट मोड पर, लेकिन लोगन मन ला भी सतर्क रह के प्रिकॉशंस रखे कि अब जरूरत साफ नजर आते। खबर की इन जिला के तस्वीर बतातन, जी हाँ, लगातार आंकड़ा बढ़ जाते। अब बात मौसम के, तो छत्तीसगढ़ में साल 2024 के आगाज बारिश के फुहारा संग हो सका थे। मौसम विभाग के अनुमान है कि 1 जनवरी ले प्रदेश में बारिश के दौर शुरू हुई। सरगुजा संभाग और एकर लगे जिला मन में बारिश के खासा असर देखे बर मिली। 3 जनवरी ले बस्तर संभाग में घलोक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के प्रभाव ले छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़े बदलाव आए वाला है, जिसका प्रभाव ले तापमान में इजाफा हुई। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव ले आता गर्म हवा और नमी के चलते दिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होता है। रायपुर समेत कई क्षेत्र के न्यूनतम तापमान में 1 ले 3 डिग्री के बढ़ोतरी हो सावे। 1 जनवरी से यानी कि नए साल से बारिश का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। अभी फिलहाल मैक्सिमम टेम्परेचर है वो थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना अभी नहीं है। प्रदेश में अभी फिलहाल 31 तारीख तक मौसम है वो मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। और बालोद जिला मुख्यालय में अयोध्या ले पूजित अक्षत कलश पहुंची सावे, जहां बाजा गाजा संग भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा शीतला मंदिर होते हुए नगर के विभिन्न मार्ग ले होते हुए वापस मंदिर पहुंची। यात्रा में बड़े संख्या में महिला मन शामिल हुए। बेरा पूजित अक्षत कलश के जगह जगह स्वागत हुई।
શક્તિમાં મિની સ્કાય લિફ્ટ ખરીદીમાં કરોડો કે ગડબડી સામે આવે। રાજ્યપાલે મશીન ખરીદીમાં ગડબડી की जांच के आदेश दिए। नगरीय निकाय सेक्रेटरीए जांच का रिपोर्ट मांगी गई। राज्य में अवैध रेत उत्खनन पर पुलिस कार्रवाई करी। पुलिस मौका ले 2 चैन माउंटेन बरामद करी। सैकड़ों हाईवा ले रेत के परिवहन करे जात रहे। बलरामपुर के गांधी चौक में क्रेसले डस्ट निकलवा के बाद ऊपर जानले मारे के धमकी दे के मामले में पुलिस 2 आरोपी मला गिरफ्तार करी सावे। एक आरोपी फरार है। पेंड्रा में पुलिस 3 अंतरराज्यीय गांजा तस्करला 35 किलो गांजा संग गिरफ्तार करे में सफलता पाई से। जिकर ले 2 आरोपी जबलपुर और एक आरोपी महाराष्ट्र के गोंदिया के रहिया है। गांजा की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताए जाते। बिलासपुर में ठगी के फरार आरोपी डॉक्टर चंद्रप्रकाश प्रधान गिरफ्तार हुई से। 13 लोगों वाले 54 लाख ले ज्यादा के ठगी करी। नौकरी लगाए के झांसा दे रही से। रायपुर के पंडरी पगारिया कॉम्प्लेक्स में युवक की लाश मिली। मृतक का ले पासबुक और नकदी बरामद हुआ। मृतक किसान बलौदा बाजार के निवासी। मृतक के घर वाला मले संपर्क करे जाते। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के मामला है। धमतरी में हाई टेंशन तार के चपेट में आए ट्रेलर वाहन के ड्राइवर की मौत हो गई। धमतरी ले विशाखापट्टनम तक भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन सड़क के निर्माण होते समय चिकरबर ट्रेलर में राखड़ भर के लाई गिरी। सही बेरा ड्राइवर करंट के चपेट में आ गया। कवर्धा के रेंगाखार इलाका में तेंदुआ दिखी से। लोहारा रोड में सड़क किनारे तेंदुआ बैठे रही सावे। देर रात रागीर मना वीडियो बनाई। रेंगाखार वन परिक्षेत्र के मामला है। दंतेवाड़ा शहर में घना कोहरा छाए हुए। विजिबिलिटी 50 मीटर ले घलो कम है। डंकिनी ब्रिज ले दंतेश्वरी मंदिर नहीं दिखाते। सूरजपुर में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुए सावे। शादी के झांसा देकर नाबालिग संग दुष्कर्म करे रही। सामानुष्नगर पुलिस की कार्रवाई है। बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।